वोडाफोन आइडिया के लिए एक बड़ी राहत सरकार से मिल सकती है कि 5 साल के लिए इनकी एचजीआर ड्यूज पर मॉरेटोरियम मिल जाएगा। देखते हैं और भी कुछ कुछ राहत हो सकती है और हमने देखा है कि इसी उम्मीद में शेयर ने दौड़ लगाई है और ₹11.5 के ऊपर जाकर ये शेयर कारोबार कर रहा है। अगस्त सितंबर में ₹6 के आसपास के प्राइसेस से वहां से एक तरफा रैली शेयर में हमने देखी है। हमारे साथ जुड़ गए हैं जियोजित इन्वेस्टमेंट के गौरांग शाह। गौरांग भाई, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग सर। ये वोडाफोन आइडिया हमने तो ना जाने असंख्य बार इसकी चर्चा की होगी और अब ये राहत की खबर निकल के आ रही है। क्या इस राहत की खबर के चलते शेयर पर बहुत बुलिश होना चाहिए या फिर हमें यह भी देखना चाहिए कि नहीं, कंपटीशन उसके अगेंस्ट क्या है और उसकी फिर फाइनेंशियल सेहत कैसी होगी आगे को लेकर? धन्यवाद अभिषेक भाई, आपका इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारी तरफ से। एक छोटा डिस्क्लोजर पहले दे देते हैं कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज प्रातःकाल इस कार्यक्रम में रखेंगे, ये हमारे रिसर्च टीम की तरफ से राय है। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा कोई व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इस स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव उनका निवेश। अभिषेक भाई, मैंने बहुत बार वोडाफोन आइडिया को लेकर के टिप्पणी करी है। हालांकि ये भी कहना अनिवार्य होगा कि कवरेज नहीं है बुनियादी तर्क के आधार पर, इसलिए विशेष रूप में तो टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना चाहिए। अगर चलिए मान लेते हैं अभिषेक भाई कि 5-6 साल की राहत एजीआर ड्यूज को लेकर के इनको मिल जाती है, अभी तो अनुमानित है कि शायद मिल सकती है, और वो जो शायद शब्द है ना, उस पर थोड़ा वजन देना चाहिए अभिषेक भाई। तो अगर ये मिल भी जाता है तो भी इनके बैलेंस शीट पर डेट बहुत ही ऊपर के मात्रा में है, पहली बात। दूसरी बात, निरंतर उपभोक्ताओं की संख्या कम हो रही है महीने दर महीने। तीसरी बात, टेक्नोलॉजी को लेकर के भी ये थोड़े पिछड़े हुए हैं जब आप तुलना करेंगे भारतीय एयरटेल या जियो टेलीकॉम के साथ। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि अनुमानित उम्मीदों के ऊपर किसी भी प्रकार का सौदा नहीं करना चाहिए। स्पष्टीकरण आ जाने दीजिए, शब्दावली के बीच में जो शब्द पूछे उसका अर्थ समझकर फिर बाद में आप निवेश करने की मन बनाइए। अनुमानित कभी भी शेयर बाजार में सौदा नहीं करना चाहिए। और जैसे मैंने कहा, वोडाफोन आइडिया पर तो कवरेज नहीं रखते हैं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं, लेकिन इस क्षेत्र में भारतीय एयरटेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्योंकि जियो मोबिलिटी का कारोबार रिलायंस बैलेंस शीट के तहत आता है, ये दोनों कंपनी पर निवेश की राय है लंबी अवधि के लिए। ठीक है, ये राय आपके लिए। केसी इंटरनेशनल पर एक जरा व्यू लेना चाहेंगे। हालांकि शेयर में हमने काफ़ी बड़ा फॉल देखा है। अगर आप ईयर टू डेट भी देखेंगे तो 42% ये शेयर आपको नीचे दिखाई देगा। ₹700 के आसपास के भाव हैं, जबकि ₹1250 का शेयर ये हुआ करता था। 52 वीक हाई ये है इसका। लेकिन एक खबर आई है कि टीएनडी सेगमेंट में, यानी कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, ₹1150 करोड़ का ऑर्डर मिला है और 150 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट के लिए कंपनी को ये ऑर्डर मिला है। तो मे बी इस ऑर्डर के चलते थोड़ा सा हो सकता है कि आज शेयर उत्साह देखने को मिले। लेकिन यह है कि मामला थोड़ा सा कमजोर ही रहा है और पिछले अगर आप 3-4 सत्र में देखेंगे तो बहुत ही नैरो रेंज में आके इसने क्लोजिंग देखी, सपोर्ट खोजता हुआ दिखाई दिया है केईसी इंटरनेशनल का शेयर। राय सोमिल जी आपकी, केईसी पर क्या करना चाहिए? केईसी इंटरनेशनल में अगर आप देखें तो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं, लास्ट 3-4 महीनों से बन रहे हैं। इनफैक्ट सिंस जनवरी 2025 ये स्टॉक स्ट्रगल कर रहा है 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर जाने के लिए। So clearly, low top, low bottom formation है in the monthly, weekly charts, daily charts as well, of course. अगर ये ट्रेंड डाउन है तो यहाँ पर मैं डेफिनेटली सलाह नहीं दूंगा कि यहाँ पे फ्रेश खरीदारी करें। जिसकी पोजीशन है उसके लिए भी एक मीडियम टर्म का स्टॉप लॉस रहेगा अराउंड 626 के आसपास। अगर ये नीचे में टूटता है तो और भी गिरावट देखने मिल सकती है। मेरा व्यू नेगेटिव रहेगा ऑन ऑल टाइम फ्रेम्स। सो 626 के नीचे मुझे लगता है कि ये स्टॉक 550 तक फिसल सकता है। तो क्लियरली डाउन ट्रेंड, व्यू नेगेटिव इन द मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म बोथ। और ऊपर में जो रेजिस्टेंस है वो अराउंड 707 के आसपास पहला रेजिस्टेंस, और दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा 747। सो स्टे अवे, अवॉइड, ये इस समय अवॉइड है। डाउन ट्रेंड चल रहा है तो निकलने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे फ्रेश खरीदारी की डेफिनेटली सलाह नहीं है।